कि आज इस मदरसे पर आप आए हुए हैं, तो क्या मकसद आपका? गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जब ये गुलाम अपनी गुलामी का एहसास कर लेगा, अपनी जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ करके अपने हक अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। क्या लग रहा है, कहाँ से गए मुसलमान अभी गुलाम आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, लंबे समय से कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने सिर्फ बीजेपी का भय दिखा करके कि बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी देश से निकाल देगी, जबकि संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। संविधान में जो भारत का नागरिक है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया, वो भारत का नागरिक है, उसको देश से कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन ये मुसलमानों को भय दिखाते हैं और अपना काम करते हैं। कांग्रेस की अगर हम बात शुरू करें, आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। इतना विकास किया कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, कि आज मुसलमान नौकरियों में 1% नहीं रह गया है। आज अगर थाने पर सिपाही नहीं रहेगा, दरोगा नहीं रहेगा, तो अगर कोई मामला होगा तो ये कहाँ जाएंगे, किससे मिलने के लिए? आज समाज में जिस तरह की नफरत है, ये समाजवादी पार्टी के साथ तो लोग रहते हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार सरकार रही, जब पुलिस की भर्ती हुई, थाने पर सिपाही लाने की बात आई, तब मुसलमान को किनारे कर दिया गया, यादव को आके भर्ती कर दिया गया। जब दरोगा बनाने की बात आई, लेखपाल बनाने की बात आई, तो मुसलमान को किनारे कर दिया गया और यादव को ला दिया गया। और नाम तो लेते हैं पिछड़े का, पीढ़िए का, ना तो राजभर को याद आता है, ना चौहान बिंद की वटमल्ला याद आता है, ना ही गुण पाल प्रजापति याद आता है। ये कोई जाति याद नहीं आती, तब अपनी जाति याद आती है। 86 में 56 अकेले यादव को SDM बनाएंगे। अब बात करेंगे मुसलमानों के वोट की, तो इसी बात का हम लोग बता रहे हैं कि देखो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। ये मदद करते हैं और ये लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, और मोहम्मद साहब को हम भी पढ़ते हैं, मानते हैं। मोहम्मद साहब ने कहा है, विकास कैसे लोग नहीं, मोहम्मद साहब ने कहा है कि बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। ये लोग के मजलूम सबसे ज्यादा अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, मायावती दिखाई दे रही हैं, सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। कम से कम अपना नयन खोलो, तीसरा नेत्र खोलो, देखो कि कौन मजलूम है, कौन हमारे साथ रह सकता, बैठ सकता, उठ सकता है, चल सकता है, उसके विषय में सोचो। आप अपने भविष्य के सोचो। जब तक आप अपने विषय में, अपने विकास के विषय में नहीं सोचोगे, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर दिया है। ऐसी वोट के दम पर सारी व्यवस्थाएं, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, रोजगार भी, नौकरी भी, सत्ता भी, सारी चीजें इसी पर मिलती हैं। 7% आबादी यादव की, 4 बार सत्ता मुसलमान भाइयों ने दिया। एक बार भी ईमानदारी का परिचय समाज ने नहीं दिया कि कम से कम भाई चलो हम कैरियर पर बैठते हैं, एक बार तुम ही साइकिल चला लो। ये मौका क्यों नहीं देती है समाजवादी पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार आज़ादी के बाद पहली बार, जबकि मुसलमान भाई नफरत करता है, लेकिन NDA नफरत नहीं, वो मिल्लत की बात करता, भाईचारा की बात। और 51 मुस्लिम बच्चे IAS पास किए हैं, जिसको आप भी जानते हैं। ये पहली बार हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो चीज़ें आप बता दो, जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड को उठा के देख लो, और चाहे आप किसान सम्मान निधि की बात उठा के देख लो, चाहे राशन कार्ड की देख लो, चाहे आवास बनाने की बात हो, शौचालय की बात हो, पेंशन की बात हो, किसी योजना में एक योजना का नाम कोई बता जिसमें ये लिखा हो कि मुसलमान को मत देना, सिख को मत देना, ईसाई को मत देना। किसी के लिए कोई व्यक्तिगत नहीं। ये योजना 140 करोड़ लोगों के लिए देश में बन रही है। प्रदेश में योजना बन रही है तो 25 करोड़ लोगों के लिए बन रही है। अब ये न समझ में आ रही है तो हम समझा रहे हैं इसी बात को कि जागो तभी सवेरा है। विभाग की तरफ से सर कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो आम लोग, आम ग्रामीण लोग आपसे डायरेक्ट जुड़ सकें? देखिए, और सारी सुविधाओं को, चूंकि गांव तक लोग सब लोग जान नहीं पाते कि व्यवस्थाएं क्या आती हैं, क्या नहीं आती हैं। जानकारी इनको कब मिलती है? जिस दिन लास्ट डेट होती है तो पता लगता है कि आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए। जब लोग खा जाते हैं तब जानकारी होती है। देखिए, इसके लिए क्या जरूरत, आपने बहुत सही बात कही। हमारा विभाग गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। हमारे विभाग के द्वारा अभी जब हम लोगों ने दिल्ली में NDA की बैठक हुई तो पंचायती राज मिनिस्टर भी मैं था और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का होने के नाते वहाँ एक बैठक हुई। उस बैठक में मोदी जी भी थे, मतलब सारे NDA के घटक दल थे। तो सबसे पूछा गया, फिर हमारा भी नंबर आया। तो हमने कहा कि मैं तो गांव में घूमता हूं, तो गांव में सबसे बड़ी समस्या आवास की, शौचालय की, पेंशन की, रास्ते की है। तो तुरंत मोदी जी ने पूछा कि आपके पास विभाग कौन सा है? हमने कहा कि पंचायती राज। कहें आपका केंद्रीय मंत्री कौन है? हमके माननीय लल्लन सिंह जी।
कहीं यहाँ से ख़त्म होता है, लल्लन जी से बात कर लेना और एक योजना तय कर लो, नाम तय कर लो, जितना रुपया लगेगा इन सब चीज़ों के लिए हम देंगे। मीटिंग ख़त्म हुई, मैं गया, माननीय लल्लन जी से मिला, जीरो पॉवर्टी नाम रखा योजना का हम लोगों ने, और हर गांव से 25 परिवार का ऐसा चयन किया जिसके पास छत नहीं है, कच्ची मड़ई है, कच्ची दीवार है। पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवार लोगों का चयन किया हूँ। आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम 1 साल के अंदर देने जा रहे हैं। इसकी जानकारी गांव-गांव तक लोगों को हो गई है। हम लोग खुद, हमारा विभाग भी गांव-गांव जाके चौपाल लगा के बता रहा है कि अगर आपके पास नाली बनाने के लिए जगह है तो आप हमको लिखित 2 रिटेन में, हम नाली बनाने के लिए तैयार हैं। अगर नाली बनाने के लिए रास्ता नहीं है तो हम सोख्ता बनाते हैं, आप हमसे सोख्ता बनवा लो, पैसा हमारा लगेगा, आप सोख्ता बनवा लो और सोख्ता बना करके आपके दरवाजे पर जो गड्ढे में पानी, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी पैदा होती है, उसको दूर करना चाहते हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना है, उस सपने को हम लोग साकार करना चाहते हैं। उस सपने के तहत हम इसकी जानकारी देते हैं कि बिना पैसे में हम सोख्ता बना रहे हैं। हम 12,000 रुपया व्यक्तिगत शौचालय के लिए दे रहे हैं, कुछ आप लगा लो और शौचालय बना लो। तो जो योजनाएं हमारी हैं, हम रास्ता भी बनाते हैं, सड़क भी बनाते हैं। तो हम लोग, हमारा विभाग पूरे 75 जिले में काम कर रहा है। जब से इधर हम लोग 14 महीने से विभाग संभाले हैं, तब से लोगों में एक जागरूकता आई है। हम लोग खुद गांव-गांव बताते हैं कि भाई इसके लिए निकलो, इस करो। गांव में देखिए पंचायत भवन बन रहा है, पंचायत सचिवालय बन रहा है, वहाँ पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है कि भाई गांव के लोग वहीं जाके ऑनलाइन करा दो, मत दूर जाओ ब्लॉक पर या बाजार पे। तो सारे सिस्टम हम गांव में ला रहे हैं। परिवार रजिस्टर की नकल हम अब वहीं देने जा रहे हैं। आपको खसरा खतौनी की नकल वहीं देंगे। आपको ऑनलाइन कोई भी नौकरी के लिए सब कुछ आप दे रहे हैं, आपकी सरकार दे रही है। उसके बाद भी सारी सुविधाओं से गांव अगर देखा जाए तो वंचित है। आखिर क्या कारण है? कभी आपने इस पर गौर किया क्या? तो उसका कारण है अशिक्षा, और सबसे बड़ी दुर्गति तो नेता लोग। ये देश का खाली नेता सुधर जाए तो सब सुधर जाएगी। सर, जहाँ पर आप बैठे हैं, मुझे लगता है, मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ। इस गांव में भी काफ़ी समस्या है, चक्रोट को लेके, रास्ते को लेके, नाले को लेके, और आप बता रहे हैं कि हमारे तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो आखिर सुविधाएं मिल रही हैं तो जा कहाँ रही हैं? देखिए, एक बात बताएं, नेता को जब वोट की ज़रूरत होती है तो नेता गांव तक आ जाता है। अब फिर नेता को जब वोट मिल जाता है, वो जीत जाता है, तो फिर वो लखनऊ चला जाता है और अपने सेंटर पर आ जाता है। तो अब ज़रूरत आपको है। अब आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपने नेता के पास जाइए, नेता से कहिए कि भैया नेताजी, जब आपको ज़रूरत थी तब तो आप आए थे, तो हम आपके साथ दिए, अब हमारी ज़रूरत है, ये मेरी समस्या है, इसका निदान करिए। इसके लिए गांव से लोग नहीं जाते हैं। सर, क्षेत्र पूरी तरह से जाग चुका है। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम, सब कुछ हुआ, और मुझे लगता है साल भर से इस क्षेत्र की जनता आपके पीछे पड़ी है। सर, अहिरौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर का रोड कब बनेगा? कप्तानगंज अहिरौला 21 किलोमीटर और सिकंदरपुर से अम्बेडकर नगर बॉर्डर तक 5 किलोमीटर है। ये सड़क स्वीकृति हो गई है। हमको अंदाज़ है कि इसी महीने के बाद उसका टेंडर निकलने वाला है। धरना प्रदर्शन जो किए वो भाई अच्छी बात है, अपनी चीज उजागर करने के लिए। मैं भी आया था तो मुझे भी एक चौराहे पर लोगों ने रोका, हाँ रोका, तो लोगों ने कहा कि साहब इसी सड़क से आ रहे हैं हम, कि हाँ भाई आ तो रहे हैं, कहीं बनवा देते नेताजी। तो हमने कहा कि भाई देखिए, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम कोशिश करेंगे। और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जब मुझे जानकारी लोगों ने दी तो मैंने यहाँ से अहिरौला कप्तानगंज के बीच से करीब 42 प्रधानों से लिखवा करके उसको लेके मैं पहले PWD राज्य मंत्री, चूँकि विभाग मुख्यमंत्री के पास राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री से मिला, उनको लेटर दिया। वो भी लेटर हमने सबको भिजवाया कि देखो ये काम मैं शुरू किया हूँ। फिर उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री को पत्र दिया। उन्होंने कहा कि सर ये, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे संज्ञान में बात आई है कि आप गए थे तो आपके साथ लोगों ने घेरा था, आपसे सवाल जवाब किया था, वीडियो मैंने देखा था। मुख्यमंत्री ने कहा हम कि इसको सैंक्शन कराइए। तो उन्होंने तुरंत जो है संजय प्रसाद को बुला करके कहा कि देखो ये सड़क बनवानी है। तो संजय प्रसाद ने फिर अजय जो PWD आपके प्रमुख सचिव हैं उनको कहा। तो हम अब ज़्यादा क्या बतावें, बरसात की बात। सर, वर्तमान और वो भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं आप, बड़ी उम्मीदें आपसे, बड़ी उम्मीदें, उम्मीद नहीं, बड़ी उम्मीदें।
और सब लोगों को ये विश्वास है कि मंत्री जी जरूर इस रोड पर ध्यान देंगे, क्योंकि सर आज की कंडीशन में आपको बताऊं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। हम लोग कक्षा 8 में पढ़े हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है या नारी ही की सारी है। तो सर प्लीज कृपया उस पर आप देखिए, जैसे आपने कई वर्षों तक संघर्ष झेला है सड़क पर चल के, बरसात झेल लीजिए, बरसात के बाद सड़क पर काम चालू हो जाएगा, हम ये गारंटी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगर आपका बन गया